हम यूगिनी अलियक्सोच फियोदोरोव से गुफ्तगू कर रहे हैं। यूगिनी अलियक्सोच रूसी फौज के कर्नल हैं। यूगिनी अलियक्सोच मुआशियात में अमदवान उलूम हैं, रूसी पार्लियामेंट के आवान ज़ेरी के रुकन, स्टेट दुमा की बजट और टैक्स कमेटी के रुकन और रूसी फेडरेशन के हकीकी रियासती मुशीर हैं। ये हमारी पहली गुफ्तगू नहीं है। हमने आपके साथ बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, तकरीबन 10, 8, 7 साल पहले। और आज मैं आपके पास 2025 में क्यों आया हूं? जी हाँ, आज जून 2025 है, क्योंकि आपकी ज्यादातर पेशगोइयां और अंदाजे दुरुस्त साबित हुए हैं। सब कुछ नहीं, हाँ, सब कुछ 100% नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपका मवाजना बहुत से दूसरे सियासतदानों, कुछ तज्जियाकारों, यूट्यूब पर बातें करने वालों यानी मुख्तलिफ लोगों से किया। मैंने सबसे मवाजना किया और ये सामने आया कि आपकी माजी में की गई पेशगोइयों का तनासुब बहुत ज्यादा दुरुस्त निकला। आप सबसे बेहतर हैं। आपकी बहुत सी पेशगोइयां बिल्कुल वही साबित हुईं जो आजकल हो रहा है, यानी जो कुछ आपने पेशगोई की थी वो पूरी तरह या जुज़वी तौर पर सच साबित हुई। ठीक है, अब फिर वो पेशगोई पूरी हुई, लेकिन कुछ मुख्तलिफ शक्ल में, लेकिन फिर भी वो वाकया पेश आया। और मुझे वाकई दिलचस्पी है कि आपके पास ये पेशबीनी की सलाहियत क्यों है। जाहिर है कि आप कोई गैबदान तो नहीं हैं, है ना? न ही आप कोई नजूमी हैं, कुछ भी नहीं। यानी आप किसी खास सोच या मंतिक से काम लेते हैं। आपका राज क्या है? हम साइंस की बुनियाद पर बात करते हैं। साइंस हमेशा आपको जवाब देती है, क्योंकि साइंस एक सख्त फार्मूला है। वह 2 जमा 2 4 ही होता है। जो कुछ हम पेशगोई करते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी शख्स जो इस तरीकाकार को सीख ले, और हम इस मामले में कौमों के दरमियान मुकाबले के साइंसी तरीकाकार पर और इंसानियत की तारीखी तश्कील के उसूलों पर इन्हिसार करते हैं कि इंसान जमीन पर कैसे रहता है, लोगों के दरमियान, रियासतों और कौमों के दरमियान ताल्लुकात कैसे होते हैं। इसीलिए इस रवैये के एल्गोरिथम में सबके मुहर्रिकात एक जैसे होते हैं। मकासद के हुसूल के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसीलिए जो लोग इस मामले को समझते हैं वो उसके सबसे करीब होते हैं मौरखीन, वकला। वो आपको पहले से ही तमाम पेशगोइयां भी दे सकते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं अगर आप इस साइंस, इस रियाजी में डूबे हुए हैं। हर कोई नलकों की मुरम्मत करना नहीं जानता, लेकिन प्लम्बर होते हैं जो ये काम करना जानते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो जीनियस है, बल्कि इसलिए कि वो बस इसी काम में लगे हुए हैं, इस मामले को समझा है। यहाँ भी यही बात है, यानी हम समझते हैं कि कौमों के दरमियान ताल्लुकात कैसे बनते हैं, और हम जानते हैं कि ये किस तरह से होते हैं और उन ताल्लुकात का नतीजा क्या निकलेगा। आप किस बुनियाद पर यह बात कर रहे हैं? देखें, कौमों के दरमियान मुकाबला। आइए यूं करते हैं, कौमों के मुकाबले का नजरिया। जी, जमीन पर इंसान मुख्तलिफ ग्रोहों में रहते हैं, जिन्हें पहले कबाइल कहा जाता था, बाद में ये रियासतें बन गईं। अब उसे कौमें कहा जाता है, यानी रियासतें, कौमें। जैसे जानवर हैं, वो भी किसी न किसी रेवड़, झुंड अग्रोह में रहते हैं। ये इनकी जिंदगी का तरीका है। और ये जो गिरोह हैं, आपस में मुकाबला करते हैं। यही मुकाबला है, यानी जिंदा माहौल में, हाँ, फितरत में मुकाबला। इंसान भी रियासतों, कौमों और उससे पहले कबाइल में मुकाबले के जरिए ही जीता है। यानी अगर हम रियासत को जानवरों की दुनिया से तशबीह दें तो ये किसी छत्ते की तरह है। ठीक है जी, शहद की मक्खियों का छत्ता, और फिर भेड़ियों का झुंड। समझो, चींटियों का बिल। चींटियों का बिल, जी, अच्छा नाम है। तोगो अगर सीधी जबान में कहीं इसी चींटियों के बिल में रहता है और दूसरे चींटियों के बिलों से मुकाबला करता है, और इर्तिका के नतीजे में आज ऐसे चींटियों के बिल 193 रह गए हैं। हिमम, यानी अपने तमाम रियासतों को शुमार किया है। हाँ, जो अक़वाम मुत्तहिदा में रजिस्टर्ड है। ठीक है, और क्या यही कौमों के दरमियान मुकाबला है? यही कौमों के दरमियान मुकाबला है, और उसी से इंसानियत की पूरी जिंदगी मुसलसल जंगों में गुजरी है। यही इस मुकाबले का सबसे नुमाया पहलू है। अब कोई भी तारीख की किताब उठा ले और आखिर में आमतौर पर तारीखी वाक़यात का मुख्तसर खुलासा देखे, और वहां आपको सिर्फ जंगों की फहरिस्त मिलेगी। जन 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 जन, बगावत, तख्ता उलटने, जन जन जन, इनकलाब। ये मुसाबकती जिदोजहद की आला तरीन शक्ल जंगों की सूरत में कौमों के मुकाबले का मुर्तकिज़ इजहार है। तमाम जंगें सिर्फ इलाकों के लिए होती है, यानी इलाकों के लिए जंगें दरमियानी नहीं होती, वो तकरीबन नहीं होती, आमतौर पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती। कोई भी बड़ी जंग तो सरहदों की तब्दीली का नतीजा होती है,
अब फिर अगर सरहदें ना बदलें तो फिर किसी इलाके से दस्तबरदारी का मामला होता है। यानी ये बिल्कुल इसी तरह की जिदोजहद है जैसे जानवर अपने रिहायशी इलाके या किसी अहम जगह के कंट्रोल के लिए लड़ते हैं, जैसे कोई रेवड़ अपनी मखसूस जमीन को कंट्रोल करता है। यानी कौमें आपस में मुकाबला करती हैं और ये इलाकाई मुकाबले का नतीजा है। बका के लिए असल में इसकी बुनियाद बता ही है, बिल्कुल जानवरों की तरह। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक जैसा है। हाँ, बका के लिए यानी कौन जिंदा रहेगा, कौन किसको निगल लेगा, अज़ीर कर लेगा। जिंदा रहेगा, लेकिन चूंकि कौम भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अब के साथ चींटियों के बिल की मिसाल दी थी, तो उसी हिसाब से इसके अपने उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। लोग असूल ना हर जगह एक जैसे ही होते हैं, चाहे यहाँ हो, इंग्लैंड में हो या फ्रांस में, लेकिन असल में उनका मुआशरा ही वो कड़ी है जो मुकाबले का जरिया बनती है। यानी यही मुआशरा और इसी तरह इलाकाई तौसीह इस मुआशरे को बदलने का मौका देती है जब वो दूसरे लोगों को भी शामिल कर लेता है, अगर वो इस मुआशरे के उसूलों के मुताबिक खेलने के लिए तैयार। और दूसरी या तीसरी नस्ल में वो ये भी भूल जाएंगे कि उन्हें जम किया गया था। यानी कौमी मुआशरों की बका की जिदोजहद ही कौमों के दरमियान मुकाबला है। जी हाँ, जमीन की पूरी सतह यानी सैयारा जमीन तकसीम हो चुकी है। लिहाजा अगर तुम बड़ा होना चाहते हो तो तुम्हें किसी से इसका हिस्सा छीनना पड़ेगा। तो फिर ताउन क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इंसान की बल्कि हर जानदार की फितरी मुहर्रिकात में मुसाबकती तौसीह शामिल है। हाँ, शायद नजरियाती तौर पर भेड़िया भेड़ के साथ ताउन कर सकता है, मसलन भेड़ें चराए और उनका दूध पिए, लेकिन फितरत में ऐसा नहीं होता। यही जिंदगी है। यूं कह ले कि खुदा किसी और ने जिंदगी को वैसा ही बनाया है जैसी वो है। इंसानी जानदार भी जिंदा फितरत का हिस्सा है, अपने उन्हीं तरीकों और उसूलों के साथ जैसे कि फितरत में होते हैं। दिमाग वो आला है जो इंसान को दूसरे जानदारों जैसे कि शेर, भेड़िया, अरीच से मुमताज करता है। उनके पास भी तो दिमाग होता है, बस कारकर्दगी की सतह मुख्तलिफ होती है। हाँ, पंजे हैं, दांत हैं, कान हैं और यहाँ एक ताकतवर दिमाग भी है, लेकिन मकसद बुनियादी तौर पर नहीं बदलता है ना। यानी जिस मकसद के लिए तमाम जानदार जिंदा हैं, इसी मकसद के लिए इंसान भी जिंदा है। मैं इसी तरफ तवज्जो दिलाता हूँ, समझ रहे हैं? यानी वही मकसद जिसके लिए सब जानदार हैं, इंसान में उसके साथ एक सकाफती पहलू भी शामिल हो जाता है। ये अहम है, यकीनन जानदारों से 1000 गना ज्यादा, लेकिन उसूली तौर पर यह मानी और मकसद को तब्दील नहीं करता। ये एक इजाफा है, बुनियाद पर एक इजाफा है। हाँ, यानी ये बजात खुद मकसद नहीं बदलता। ये खास तौर पर कौमों की मुसाबकती जिदोजहद के लिए दुरुस्त है। किसी कौम के अंदर किसी फर्द के लिए मुराद याफ्ता ओहदे हो सकते हैं, वो शायर हो सकता है, अदीब हो सकता है, सब इससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन यह सकाफती पहलू को मजबूत करता है और सकाफती पहलू कौम के मर्तबे को बुलंद करता है, और कौम के मर्तबे में इजाफा खास तौर पर इसी कौम की मुसाबकती जिदोजहद पर मुस्बत असर डालता है। इसीलिए कौमें असूल न अपने, यूं कह ले, सकाफती शख्सियात से मोहब्बत करती हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल और तारीखी तनाजुर में एक नुमायां सकाफती शख्सियत सिपाही के मुकाबले में कौम की बालादस्ती के मकसद को बेहतर अंदाज में हासिल करती है। यूं कह ली, वो मुख्तलिफ रास्तों पर चलते हैं। सिपाही का अपना काम है, सकाफती शख्सियत का अपना, मुख्तलिफ शोबे हैं। लेकिन रियासत के लिए असल में यह अपने असर और रसूख को बढ़ाने की एक ही फिजा है। कोई भी बड़ी रियासत और खास तौर पर सल्तनत, जैसा कि आपने कहा, रियासती इर्तिका का अगला मरहला वो फैलना चाहती है। ये बुनियादी उसूल है, बुनियादी उसूल, फैलते जाओ, फैलते जाओ, फैलते जाओ। जब तुम अपनी जगह संभाल लो, जहां तुम्हारी जिस्मानी सरहदें मसलन इस खित्ते में यूरेशिया में हूं, तो तुम लाजमी तौर पर किसी और बर्रे आजम में दखल अंदाजी करोगे। ये उसूल है, और वैसे यही उसूल सोवियत यूनियन का भी था। वो आखिर दखल अंदाजी क्यों करता था? वो पूरी दुनिया में इनकलाबात बर्पा करता था। अफगानिस्तान में इसी उसूल के तहत, और न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि लातीनी अमेरिका में भी और हर जगह अफ्रीका में भी। क्योंकि ये उसूल है, ये इंसान और कौम की मुसाबकती जिदोजहद का उसूल है कि वो फैलते रहें जब तक कि कोई और उन्हें न रोके। यानी तुम फूलते जाओगे जब तक कि कोई और तुम्हें न रोके जो खुद भी फूल रहा हो। और यही वो लम्हा है जब ख्वाहिशात आपस में टकराती हैं और आलमी जंग की सूरत में कशीदगी के बाद नई सरहदें बनती हैं। अब तो हम गैर मुल्कियों से बहुत ज्यादा बातचीत कर सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। और सब के सब ज्यादातर लोग बिल्कुल ठीक है। आम जर्मन, आम डिच
आम अमरीकी इनसे बातचीत बिल्कुल नॉर्मल होती है। वो तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहते, मैं भी उनके लिए बुरा नहीं चाहता। हाँ, लेकिन असल में रियासत एक निज़ाम के तौर पर वो आपस में तजाद में आ जाती हैं। उनके दरमियान एक तरह की मुसाबकती जंग होती है। हाशिए पर रहने वाले आपस में दोस्त नहीं बनते। तो फिर करना क्या चाहिए? अगर हम लोग आपस में ठीक से बातचीत करते हैं और एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं रखते, लेकिन रियासत करती है और हम मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखते हैं। क्या करना है? जियो इस जिंदगी में, इस जिंदगी के उसूलों के मुताबिक जियो। अगर आप खास तौर पर नहीं चाहते हैं कि आपकी नस्ल को मसाइल दरपेश हों, तो इंसानी मुआशरे में ऐसे मैकेनिज्म तैयार किए गए हैं। यहां मिसाल के तौर पर डाकू हैं, उनके भी तल्लुकात के अपने उसूल हैं, ठीक है। हाँ, वो वहां एक दूसरे को मारते पीटते हैं, कत्ल भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कुछ उसूल होते हैं, और ये उसूल मसलन इनमें उन उसूलों के कुछ रसूमात बन चुकी हैं। हम उसे कानून कहते हैं, यानी कानून से पहले रसूमात थी जो बाद में कानून की शक्ल में मखसूस साइंस और दस्तावेजात की सूरत में ढल गईं। मैं खुद वकील हूँ, यानी कानूनी दस्तावेजात वगैरह की सूरत में, यानी बदमाश आपस में लड़ते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो हर रोज एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। उसका मतलब यह है कि वो आपस में मामलात तय करते हैं। एक दूसरे पर गोलियां चला ले, फिर बैठ गए और अपने नुकसानात का हिसाब कर लिया, देख लिया कि कौन क्या कर सकता है, किसके पास कितनी ताकत है, फिर आपस में तय कर लिया वे सड़क के इस तरफ तुम लूट मार करो, टैक्स वसूल करो, और इस तरफ मैं लूट मार और दुकानों से वसूली करूंगा। बस इतनी सी बात थी। जंग खत्म हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इख्तिलाफात जमा होने लगे। इनमें से किसी ने सोचा कि अब वो ज्यादा ताकतवर है, इसके पास अब 500 नहीं बल्कि 1000 बदमाश हैं। और फिर दूसरा बदमाश। हाँ, फिर दूसरा बदमाश, फिर से जंग हुई और फिर से आपस में मुआहिदा हो गया। असल में इंसानियत का निजाम भी इसी तरह चलता है, बस उसे कानून का नाम दे दिया गया है। यानी आलमी जंग हुई और फिर मुआहिदा हो गया। अगर हम कानून, कौमों के दरमियान मुकाबले और उसकी तंजीम की शक्ल यानी कानून की बात करें, तो आपको इस बात के जवाब मिल जाते हैं कि अब क्या करना है। सिर्फ ये नहीं कि रोमन सल्तनत 2000 साल पहले किया करती थी, बल्कि ये भी कि अब क्या करना है। समझे आप? क्योंकि निजाम एक ही है। हाँ, सब एक ही जैसा है। पता चला कि सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है, चाहे वो फितरत में हो, इंसानों के दरमियान हो, बदमाशों के दरमियान हो, और रियासतों के दरमियान। सब कुछ एक ही उसूल पर चलता है और सबके अमल भी एक जैसे हैं। इसीलिए अगर आप इन उसूलों को जानते हैं तो उन्हीं की बुनियाद पर हिकमत अमली बनाकर नतीजा हासिल कर सकते हैं।